हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर हमने शुरू किया है पॉलिनोमियल। तो लास्ट वाले क्लास में हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करा दिया था। जिन बच्चों ने वो क्लास ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके देख लेंगे तो फिर आज की क्लास उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एक तो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें उसके पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहीं से रिमाइंडर थ्योरम हम आपको सिखाएंगे। ओके, तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये भी हमारे सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये भी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x³ + 3x² - 6x + 8 इज डिवाइडेड बाई x - 2, ठीक है। तो एक्चुअल में ना ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, px इज इक्वल टू 4x³ + 3x² - 6x + 8, यानी ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसे हम लोग पहले सॉल्व नहीं करते थे, जैसे हमने कहा कि 3 से हम डिवाइड करें 11 को, ठीक है, तो ये डिवीज़र हो गया 3, ये डिविडेंट हो गया, ठीक है। और जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको क्वोशिएंट कहते हैं और जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होता है। तो जैसे इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 3 3 9 और ये माइनस करेंगे तो बच गया 2। अब 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या बचा, ये जो बच गया वो हो गया रिमाइंडर। और जिससे हमने यहाँ पर डिवाइड किया है वो होता है डिवाइज़र, ठीक है। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिविडेंड, ठीक है। और डिवाइड करने पर जो ये वैल्यू आई यहाँ पर इसको कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। ये हिंदी में कहते हैं इसको भागफल, ये होता है भाग देने वाला, इससे भाग दिया जाता है, ये बच गया रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये इस नंबर के फॉर्म में है नहीं, ये तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसको हम सॉल्व करते थे, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में एनसीईआरटी में 9th में ये आएगा क्वेश्चन कि इस पॉलिनोमियल को इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आइए इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इससे डिवाइड करना है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड। ये पॉलिनोमियल कितना है, 4x³ + 3x² - 6x + 8, ये पॉलिनोमियल है। तो चलिए इससे हम इसको डिवाइड करें। देखो ये डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, हमें पहले वाला मतलब इसको पहले वाले को ख़त्म करना है। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते हैं कि 4x³ हो जाए। तो इसका मतलब 4 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ में x² का भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इस 4x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे x में कितना बनेगा, 4x³, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर यहाँ x पावर 1 है और यहाँ 3 लानी मल्टीप्लाई करके तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो x³ हो जाएगा, और 4 और लाना तो 4x² का कर लेंगे। क्लियर। अब इस 4x² का -2 में करेंगे तो -2x नहीं 8, 4 का 2 होगा 8 हो जाएगा और x² आ जाएगा। ये माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये कितना जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए, साइन चेंज होता है ना, तो साइन चेंज हो गया तो यही प्लस करते, ये कितना 11x² हो गया, ठीक है। अब क्या करें, और ये इतना बचा रहा -6x + 8। अब ये सॉर्ट हो गया, इतना हो गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना, अब हमें 11x² को ख़त्म करना है। तो 11x² को ख़त्म करने के लिए x में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक तो 11 लाना है तो +11 कर दो, ठीक है, और ax² भी लाना है तो यहाँ x तो है ही तो ax और ले लो। तो 11x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 11x², फिर 11x का -2 में करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ माइनस रहेगा, 11 का 2 होगा तो 22 हो जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दोगे, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बच गया, 22 और 6 28, यानी 28x और +8, इसमें तो कुछ हुआ नहीं था, ये ऐसे उतार लिया। अब हम क्या करना है, 28x को ख़त्म करना है। तो हम इस x में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 28x हो जाए, ध्यान से समझना। तो पहली बात तो हम 28 का तो कर ही दें और साथ में x और लाना है, तो केवल तो x यहाँ तो है ही, तो अब 28 का केवल मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28x और +2 में करेंगे तो कितना जाएगा 28 2 जा 56, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गए, इसको तो कैंसिल करना ही था हमें, ये सोचना पड़ेगा। अब जानते हो कितना आ गया, 56 माइनस का है और 8 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, 28 और 2 का मल्टीप्लाई करके 56 होगा, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का तो यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब ये साइन चेंज होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखो ये 56 में 8 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक। तो अब ये बच गया रिमाइंडर। जब ये नंबर में आ जाए सारे ये x यानी ये जो वेरिएबल है ये ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो केवल ये कांस्टेंट बचेगा और यही कांस्टेंट होता है रिमाइंडर। ये क्या है, ये है रिमाइंडर। तो आप देखिएगा इसको सिंपली भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो ये कह रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने बचपन में सीखा था कि नंबर का डिवाइडेशन सीखा था ना, ये हमारा पॉलिनोमियल में डिवाइडेशन है, ठीक है। तो इसको लॉन्ग मेथड, ये क्या है, ये लॉन्ग मेथड है। तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, इस लॉन्ग मेथड से ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको भी शॉर्ट मेथड से करना है, तो शॉर्ट मेथड से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बनाई गई रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसका रिमाइंडर निकालना है तो हमें रिमाइंडर थ्योरम पहले जाननी पड़ेगी। तो हमारा क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो सीधे ऐसे पूछा जाएगा लॉन्ग मेथड, या तो रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे पूछे वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम सीखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम से इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत शॉर्ट में उसका आंसर आ जाएगा, यही 64 आ जाएगा, देखना अभी अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर थ्योरम समझनी है। तो क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हम इसकी एक लैंग्वेज लिखते हैं। जैसे मान लो इफ अ पॉलिनोमियल px, मतलब कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, then the remainder will PA। तो रिमाइंडर क्या होगा, PA होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है P ऑफ x, और इसको हमने डिवाइड किया किससे, x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
पी ए हो जाएगा। तो ये देन रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए। ये मतलब है इसका रिमाइंडर थ्योरम का। अब आप देखो जैसे, तो ये ए कैसे आ गया, रिमाइंडर ए कैसे बन गया, तो जिससे हम भाग देंगे, जिससे हम डिवाइड करेंगे, यानी डिवीज़र ये है, डिवाइज़र ये है ना x माइनस ए, तो यहाँ x की जगह पर a वैल्यू पुट कर दोगे तो ये p रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान यहाँ पर ये देना है कि अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस वाला यहाँ रखना पड़ेगा x की जगह पर। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता कि px डिवाइड हो रहा है x प्लस ए से, तब जानते हो रिमाइंडर क्या होता, तब रिमाइंडर होता p माइनस ए। ठीक है, मतलब x की जगह पर इसका अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, ये अपोजिट कैसे हो जाता है, तो देखो x माइनस ए है, इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर a हो जाएगा। अगर x प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो इसको 0 करोगे तो x बराबर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू a निकल के आई जब x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa। अगर हम यहीं पर कहें कि कोई पॉलिनोमियल है px, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा p ऑफ 2, क्योंकि x के पर में क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब ये माइनस का था तो प्लस का 2 किया, क्यों, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इसमें पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर कितना हो गया, p2 हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अगर मान लो हम यहाँ कहें कि कोई रिमाइंडर है px और इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो देन रिमाइंडर विल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा भाई, रिमाइंडर होगा p और x से क्या रखेंगे, माइनस का 3, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, p माइनस 3। यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके साथ जो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये जो कांस्टेंट होगा, ये तो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसके साथ ये जो ऐड है ये है कांस्टेंट, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका साइन बदल के यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दूँ। ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि px कोई पॉलिनोमियल है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 4 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर क्या होगा भाई, रिमाइंडर होगा p और x से क्या पुट करोगे अब, प्लस का 4, तो p4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो एक बार ध्यान से सुनो, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, देन द रिमाइंडर विल pa। अगर हम किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या बनेगा, p और x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, साइन को चेंज करके, अगर माइनस a है तो प्लस a। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर बुक में कोई क्वेश्चन दिया है, चलिए क्वेश्चन को चेंज करके देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि वो तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर, अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल px, और ये px गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये गिवन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करना, x माइनस 2 से, x माइनस 2, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो x माइनस 2 से इसको हम डिवाइड कर दें तो लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें लगानी है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है px, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि px को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। ठीक है, और जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा, क्योंकि x के साथ जो कांस्टेंट है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे साइन को चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा p2, और ये है ना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर p2 हो जाएगा। तो x के जगह हम कितना रख देंगे, p2 रख देंगे, मतलब 2 रख देंगे। तो यहाँ भी ये जो पॉलिनोमियल था इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको क्या लिख दोगे, x के जगह 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 5, और इस x के जगह 2 पुट कर दिया और प्लस 6। तो ये रिमाइंडर जानते हो कितना निकल के आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा, प्लस 6 हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर p2 कितना आ जाएगा, देखो ये 6 और 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 है, ये रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब है कि जब x माइनस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, तो पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन लॉन्ग मेथड क्या है, लॉन्ग मेथड से अगर इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, x माइनस 2 ये वाली प्रोसेस लगाओगे। ठीक है, यही तो प्रोसेस लगाओगे, ये लॉन्ग मेथड है। तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का माइनस 2 से करेंगे तो ये घटाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 3x प्लस 6। फिर आप इसको क्या करोगे, फिर आपको करोगे ये 3x को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाए, 3x हो जाए, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो 3x का, नहीं तो ऐसे करके करोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड है, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। तो बताओ रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो इसे समझ पाए। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो हमने समझ ली रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट थ्योरम। वो क्या है, वो है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम समझने के लिए हम आपको फिर से एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए चलिए जानते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 2 6 का फैक्टर है। ठीक है, then remainder will ज़ीरो। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर 2 फैक्टर है 6 का तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 2 यहाँ पर डिवाइजर हो गया और 6 डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो इसको आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 और बचा क्या, कुछ नहीं, 0 हो गया। तो इसका मतलब है 2 अगर 6 का फैक्टर है तो 2 का अगर हम 6 में भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, इफ 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 देन द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0।
कहने का मतलब ये है कि 2 अगर 9 का फैक्टर नहीं है तो फिर रिमाइंडर 0 नहीं होगा। देखो कैसे, 2 से हम भाग देते हैं 9 में, 2 अगर इसका फैक्टर नहीं, ठीक है, तो 2 का भाग दोगे तो 4 टाइम जाएगा, 8 आएगा और रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर आ गया, ये आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है, 1। तो इसका मतलब अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा, और अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 हो जाता है, तो वो फिर फैक्टर होगा। क्लियर? तो ये जो फैक्टर थ्योरम है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 से यहीं से निकल के आती है। आइए क्या होती है फैक्टर थ्योरम समझते हैं। ये बात आपको समझ में आई? तो जहां रिमाइंडर 0 होगा तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर मतलब रिमाइंडर 0, फैक्टर मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0, ठीक है। और फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ बच जाएगा। क्लियर? तो यहीं से एक डेफिनेशन निकल के आती है फैक्टर थ्योरम की। क्या होगी डेफिनेशन? इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी एक्स के जगह पे क्या रख दोगे, ए रख दोगे। अभी रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था। तो रिमाइंडर पी ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा तो फिर ये फैक्टर होगा, और अगर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता। तो क्या होगी रिमाइंडर, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, सॉरी यही तो है फैक्टर थ्योरम। अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हो, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन x minus a is a factor of polynomial px। और रिमाइंडर को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, pa, क्योंकि x माइनस ए ले रहा है ना, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, a पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, pa बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी फैक्टर थ्योरम। तो अब इस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, तो वो एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगी। तो जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो काफ़ी एडवांस चीज़ें सीख रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो बहुत इजी वे में सॉल्व होंगी। तो जैसे एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, चेक, एक क्वेश्चन है, चेक x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम px बोलते हैं, और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें चेक करना है कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर थ्योरम लगाओगे ना, तो हम यहाँ पर क्या इसका सोल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इफ x माइनस 2
is a factor of px, then रिमाइंडर क्या हो जाएगा p, अब एक से क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, 2, ठीक है। तो रिमाइंडर p2 विल 0, क्या होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ, ठीक है। तो ये होगा 0, यानी p2 विल 0, मतलब ये 0 होगा, यानी p2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, इसको हम कैसे करते हैं, x माइनस 2 है, इसको 0 कर दूँ तो x बराबर 2 आ जाता है, ठीक है। अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि x माइनस 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये x माइनस 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर x प्लस 2 होता है तो x की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस 2 हो जाती। इसका मतलब अब x की वैल्यू 2 आ गई, ये इस पूरे पॉलिनोमियल में आप पुट कर दोगे, ठीक है। तो इसे ही पुट करोगे इसको तो जानते हो क्या हो जाएगा, x से 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा, और ये x से 2 रखोगे 2 स्क्वायर हो जाएगा -5, और इसके 2 रखोगे, ठीक है, ये प्लस का है, ठीक, और +6। अब आप देखो तो ये p2 इसको सॉल्व करो, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 - 10। तो p2 कितना आ गया, 10 - 10, ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, p2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो p2 क्या है, p2 क्या है, रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आप साथ में बैठा करो और नोट्स बनाते चला करो। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी कभी हमें चेक करना हो कि ये इसका रिमाइंडर है कि नहीं, तो हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को, और दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एग्जामिन, क्वेश्चन है एग्जामिन whether x plus 2 is a factor, x plus 2 is a factor of polynomial px which is given, कितना दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये यहाँ पर इसको हमें एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, जो कि इतना गिवन है, ठीक है। तो जानते हो कैसे इसको सॉल्व करोगे, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसे, बस वैसे ही सॉल्व करोगे। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x plus 2 is a factor of given polynomial, then remainder will be 0, ठीक है। तो x plus 2, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लो, लैंग्वेज लिख देते हैं, if x plus 2 is a factor of polynomial px, then रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी एक्स कितना हो जाएगा, p माइनस 2, कितना हो जाएगा, p माइनस 2। क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है x के साथ जो ऐड है, इसका साइन बदल लेते हैं
प्लस है तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे करते हैं, x + 2 = 0, ये साइड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो x और कितना आ जाएगा -2, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे -2, वही इसका, तो x की जगह क्या रख देंगे -2, वही इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर p - 2 = 0। अब आप क्या करो, इस x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो पूरे में जो गिवन है। तो यहाँ पर p - 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे -2 की पावर 3 + 3 - 2 की पावर 2 + 5 - 2 + 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8। और चूंकि 3 बार है, ऐसे इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं -2 × -2 × -2, 3 पावर लगी तो 3 बार लिख लिया। तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। और एक माइनस का दूसरे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, और फिर इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस हो गया। तो ये कितना हो गया -8। अब इस 3 का 2 से नहीं, ये +3 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और माइनस के स्क्वायर हो गया तो प्लस हो जाएगा। अब आप देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा ना। ये अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस के 8 हो गए, ये 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 4 = 12 -10 + 6। अब देखो इसको क्या करो, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 12 × 6 = 18, और माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, 10 × 8 = 18, -18 आ गया। तो ये कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर p - 2 कितना आ गया 0 आ गया। तो ये रिमाइंडर कितना हो गया 0। और अगर रिमाइंडर 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये जो डिवाइज़र होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या लिखोगे कि रिमाइंडर = because remainder = 0, so that x + 2 is a factor of given polynomial। क्लियर, क्या लिखोगे लैंग्वेज, because x + 2 क्या लिखोगे, because remainder = 0, so that x + 2 is a factor of this polynomial। क्लियर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो आप थंब भेजिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।